हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। आप लोग बहुत दिनों से नोटिस कर रहे होगी कि मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ कुंडली वगैरह के लिए कि किस ग्रह में कहाँ बैठने से प्रॉब्लम या आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले आप अगर पूरे YouTube पे भी सर्च करोगे तो शायद आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात है ज्योतिष के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर करती हूँ। ज्योतिष विद्या एक साइंस है, एक पढ़ाई है। इसके लिए आप ये टैग नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ ये मतलब पंडित लोग ही कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है, पढ़ सकते हैं, तो ये एक इतनी अच्छी विद्या है जो शायद हर किसी को अर्जित करनी चाहिए। और उसके पीछे क्या रीजंस है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ और मैं इवन टीचर रह चुकी हूँ काफ़ी टाइम तक। जो मेरी फर्स्ट वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बताई थी ये बात। तो अब मैंने जो ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रखा है और मैं इसमें काम कर रही हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर जब तक हम नहीं सीखते हैं तो हमें ये लगता है ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ये चीज़ें हमारे साथ। एक क्वेश्चन मार्क में एक पिक्चर में आप यहाँ पे लगाने वाली हूँ, आप इस पिक्चर को देखो। जब ज्योतिष नहीं सीखा था तो पानी में डूब रही थी, और जब ज्योतिष सीखा तो पानी पे तैर रही थी, डूबना बंद हो गया। तो ज्योतिष सीखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हम लाइफ में ये सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मैं ही क्यों। तो उसका रीज़न आपको आपकी ही कुंडली में मिल जाएगा कि सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है। आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है कि चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें डिसाइडेड है। अगर जो ज्योतिष सीखता है उसको एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल बंदा हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि किस ग्रह के बैठने से ये ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हमारे जो भाव होते हैं, जो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताने वाली हूँ, तो उसमें आप भाव समझ जाएंगे। हमारे हस्बैंड अगर लड़ाके हैं, अगर उनके साथ बन नहीं रही, तो इसमें उनका और हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे नसीब में, हमारी कुंडली में लिखा हुआ है और उसमें दिख जाता है कि हाँ ये दिखा हुआ है। बहुत सारे लोग बेटा बेटी देखने के लिए भी जाते हैं, तो उसमें भी आपको प्री डिसाइडेड है, लिखा हुआ होगा। मंगल की राशि है, मंगल का अगर ग्रह है, तो ये सब चीज़ें भी आपको उसमें मिल जाएगी। ग्रहों पे अगर भाव में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सारी ही चीज़ें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है, सिर्फ हम एक चिंतन काम करते हैं ऐसा क्यों हुआ। इवन वर्क प्लेस में भी देखा गया है कि हमारे बॉस के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये भी ऑलरेडी हमारे जो ग्रह हमारा भाव है उसमें ऑलरेडी हमें पता चल जाएगा। जो कि मैं आपको अब जो इसके बाद वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको सब भाव अच्छे समझाने वाली हूँ, ताकि आप भी घर बैठ के थोड़ा सीख सकें। जब हम ये चीज़ें समझ जाते हैं तो हमें समझ में ये बात आ जाती है कि ठीक है, ये तो हमारे कर्म थे और जो हमें काटने हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं कि अगर मान लो आपको पता है कि रास्ते में बारिश आने वाली है और आप बाइक से जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप रेनकोट लोगे, आप अम्ब्रेला लोगे, आप अपनी पूरी चीज़ें रेडी करके जाओगे ना। तो ज्योतिष कुछ ऐसा ही है। अगर आपने ज्योतिष सीख लिया तो जो फ्यूचर में कुछ चीज़ें होने वाली हैं, जो जैसे बारिश आने से पहले बादल बनते हैं, काले बादल छाते हैं, तो हम मौसम को देखकर प्रेडिक्शन करते हैं ना कि बारिश आने वाली है। कुंडली ज्योतिष विद्या देखकर सीखकर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा होने वाला है। अब हमने प्रेडिक्शन कर लिया, तो प्रेडिक्शन करने के बाद हम अपने आप को उस चीज़ों के लिए रेडी कर लेंगे कि अच्छा हमारी लड़ाई होने वाली है, हमारी लाइफ में ये ऑफिस में प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम उस चीज़ को रेडी करने लगते हैं। तो जब हम रेडी करने लगते हैं तो वो जो प्रॉब्लम आने वाली थी कुछ हद तक कम हो जाती है। 100% नहीं कहूँगी, कुछ कम हो जाती है। तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ज्योतिष विद्या सीखने के बाद। ज्योतिष विद्या सीखने के बाद एक और आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आप जो लोगों की आप हेल्प करते हो, सहयोग करते हो।
लोग अपना प्लस पॉइंट, अपना अच्छी ज़िंदगी सबके सामने शो कर सकते हैं, अपना मतलब अपनी खुशी लोग सबके सामने दिखा सकते हैं, अरे मैं बहुत खुश हूँ, ये हूँ, लेकिन अपना दुख हर किसी को नहीं दिखाते। अपना दुख कुछ लोगों को ही दिखाते हैं, और अपना दुख वो इसलिए नहीं दिखाते कि लोग उनको जज करेंगे। जब कोई भी आपके पास आता है XYZ अपनी प्रॉब्लम लेके, ऑब्वियसली प्रॉब्लम लेके ही आएगा, आप अगर उसको सही राह दिखा देते हो, आप उसको सही समझा देते हो कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और आप ये करोगे तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो जो हैप्पी सोल होगी उसका जो फ़ायदा होगा, हैप्पी सोल की जो प्लस पॉइंट होगा, जो उसकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपके कर्म सुधरेंगे क्योंकि आपकी वजह से एक हैप्पी सोल हुई है। तो ज्योतिष सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी लाइफ में आपका जो कर्म चक्कर है उसमें आप प्लस 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 भरते जाओगे। कर्मा जो होता है ना, कर्मा हमें काट के आगे निकलना है। कर्मा काटने का सबसे अच्छा तरीका है ज्योतिष सीखना। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन कई लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं भी हाउसवाइफ थी और मैंने भी घर से ही सब कुछ काम किया है। तो ये छोटा बड़ा समझना, हम नहीं कर सकते हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, ये आप पर निर्भर करता है। आप अभी भी सब कुछ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको किस तरह से करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सब आपको फायदे मिलने वाले हैं ज्योतिष विद्या सीखने के बाद। आप अपना ग्रह की साइकिल समझ जाएंगे, आप अपने भाव समझ जाएंगे, आप अपनी महादशा समझ जाएंगे, आप अपनी अंतर्दशा समझ जाएंगे, और आपकी लाइफ में किस तरह से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या आपका रिलेशन किसके साथ किस तरह का है, ये सब कुछ हमारी मतलब हमारी जो ये वैदिक ज्योतिष होता है ना, उसमें सब कुछ दिख जाता है। तो हैरानी वाली भी बात है, जब तक नहीं सीखी थी, जब तक नहीं समझ में आती थी, तब तक अजीब लगता था, लेकिन सीखने के बाद अब समझ में आता है चीज़ें अपने आप, ये एक्चुअली सब कुछ भगवान ने ऑलरेडी बना रखी है। और जो कुंडली होती है ये आपकी एक ऐसी फोटोग्राफ है, जब आप पैदा हुए थे तो प्लैनेट्स की स्थिति कैसी थी ये सब आपका फोटो लेके चिपका दिया गया। अब जो आपकी दशाएं आती है उनके अकॉर्डिंगली आप उसको चेक करते हो कि कौन सी दशा किस तरह से चलने वाली है। तो ये तो था कि आपके बेनिफिट्स क्या हैं कुंडली सीखने के या ज्योतिष विद्या सीखने के। और ये विद्या कोई भी सीख सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में से बहुत सारे आप ऑनलाइन कोर्सेज चेक करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 2 साल का कोर्स रहता है ये कंप्लीट, तो आप ये कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।